नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आयुर्वेद नवरात्र का समय चल रहा है और भगवान सब आपको अच्छा रखे। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, भारत के भी हैं। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग का वीडियो विस्तृत डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना था कि नर्मदा जी के किनारे जो मिलते हैं वो खरीदें कि नहीं खरीदें। देखो मित्रों, मैं आपको सत्य बात बता देता हूँ। ये जितने ये शिवलिंग हैं, ये सब नर्मदा जी से निकले हुए, ये मशीन के बने नहीं हैं। जो नर्मदा जी के किनारे जो मिलते हैं दुकान पे, वो मशीन से बने हुए। ये सब अनगढ़ हैं। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर, ये वो कंकर कंकर शंकर है। कोई बड़े कोई छोटे, बिल्कुल पॉलिश किए हुए नहीं मिलेंगे। ये ऐसे मिलेंगे, किसी पे त्रिपंड रहेगा, किसी पे कोई रहेगा, किसी पे कोई निशान रहेगा। अब ये इनकी महिमा अपरंपार है। इनकी महिमा का बखान करना संभव नहीं है। ये इस पर ऐसे त्रिपिंड मिलेंगे, ये बने हुए नहीं हैं। तो पहले तो समझ लें इनकी पूजा कैसे करता, फिर आपको मैं इसकी पूरी महिमा आपको बता देता हूँ, है ना। तो ऐसा एक अपने को लोटा लेना पड़ेगा, ऐसा एक जलेरी। ये लोटा जिसमें पीछे ऐसा छेद होता है पानी गिरने के लिए, नर्मदा जल गिरने के लिए। ये जलेरी है। ये शिवलिंग रखे हुए हैं। ये सांप है। ये सांप जरूर हो ना भगवान शंकर को। और इस लोटे को ऐसा सेट कर दें कि फन से लगता हुआ भगवान शिव पे नर्मदा या गंगा जल एक बूंद डाल के गिरे, धीरे धीरे गिरे। इसमें धागा फंसा दे, एक एक बूंद गिरता रहे। ये तांबे का पात्र है, इसमें गिरे, इकट्ठा हो जाए। इस जल को फेंकना नहीं है। इस जल को आचमन भी कर सकते हैं और अपने घर में छिड़कते हैं, तो घर में हमेशा शुद्ध शुद्ध सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का सबसे बढ़िया जाप है। आप ओम नमः शिवाय का 1 घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे, एक बार भी अगर आप ये रुद्राभिषेक हो जाता है। इसके अंदर आप जल में क्या क्या डालना है, इसमें अगर आप डाल सकते हैं, एक अक्षत, थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। अकाव का फूल मिल जाए तो डाल दीजिए, अकाव का फूल ऐसा ऊपर रख दीजिए। चंदन, थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए। थोड़ा सा शहद। कर्ज है अगर आपके ऊपर तो 2 बूंद, और शनि अगर आपको परेशान करना है तो 2 तिल, काले तिल डाल दीजिए। ज़्यादा कर्ज है तो थोड़ा गन्ने का रस ना मिले तो शहद डाल दीजिए, शुद्ध छोटी मक्खी का शहद इसमें डाल दीजिए। वो 1 किलो शहद में 60,000 फूलों का रस होता। तो जब शहद के साथ भगवान शिव का शुद्ध अभिषेक होता, शहद बहुत ठंडा होता है, इसलिए मधुमक्खी आपने देखा होगा ठंडी जगह पे छत्ता लगाती, पहाड़ की खो में, जहाँ हमें सूरज की रोशनी सीधी ना आए और बहुत ठंडा रहे। तो भगवान शिव पे शहद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर आपके पास गाय हो तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध। तो ये सब चीज़ें मिलके भगवान का रुद्राभिषेक होता है। बस आप ओम नमः शिवाय का 15 मिनट बैठ के सवेरे जाप कर दीजिए, सुबह सुबह 7 बजे के पहले, 7-8 बजे के पहले। और इस जो जल में आप जब भर देते हैं जल, तो दिन भर जो बूंद बूंद टपकता है वही रुद्राभिषेक होता है। और जब आप नौकरी करने जाएं, काम पे जाएं, अपने मन मन आप रुद्राभिषेक का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे तो यहाँ रुद्राभिषेक चल रहा, वहाँ जाप हो रहा, कनेक्शन बना रहता है। घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है इससे। ये बहुत छोटा सा तंत्र है पर बहुत बड़ा तंत्र है। दूसरी बात क्या है, ये वैसे तो चांदी का ले लें आप। चांदी का सब लेंगे तो आजकल चांदी बहुत महंगी हो गई है, तो ये कम से कम 50,000 रुपये का तो चांदी का आएगा। पूरा सांप, जलेरी फलेरी ये सब मिल के, लोटा उटा। तो आप एक क्या करें, पीतल का लेके और 2-4 हज़ार रुपये में चांदी का पॉलिश करा लीजिए, सबसे बढ़िया काम। बस हो गया चांदी का काम। चांदी ज़रूर देना चाहिए, पॉलिश हो जाता है चांदी का। अच्छा पॉलिश कराएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये में बढ़िया पॉलिश कर देगा वो, समझ में नहीं आएगा चांदी है कि नहीं। और इनका रुद्राभिषेक करिए। आपके पास चांदी का तार हो, इसमें चांदी का लोटे में तार डाल दीजिए। सिक्का हो तो थोड़ा साइड में सिक्का डालिए, छेद बंद नहीं होना चाहिए। और देखिए फिर आप चमत्कार, 1.25 महीने में आपको मानसिक इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। जहाँ ये नर्मदेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है। पारद शिवलिंग भी हम बनाते हैं पर महंगा हो गया, पारा बहुत महंगा, इसलिए कुछ चुने हुए साधु संत को ही दे पा रहा हूँ। मैं सबको नहीं दे पाता, क्योंकि मैं बनाता भी नहीं हूँ अब ज़्यादा, क्योंकि बनाना भी बहुत कठिन हो गया, पारा का शोधन भी बहुत दिक्कत होती।
अब आओ आप नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का मतलब क्या है? देखिए, जो ये नर्मदा जी के शिवलिंग रखे हुए ना, ये आपको होशंगाबाद के उस तरफ नहीं मिलेंगे। होशंगाबाद से आप अगर जबलपुर तरफ चलो, होशंगाबाद से आगे आएगा पिपरिया, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, करेली, और वहाँ से आप मंडला और फिर अमरकंटक, वहाँ ये शिवलिंग नहीं मिलेंगे। ये शिवलिंग मिलेंगे होशंगाबाद के बाद, होशंगाबाद से हरदा। जो नर्मदा मैया बह रही है, तो नर्मदा ये शिवलिंग आते हैं, ये पत्थर आता है, क्योंकि मैं तो वहाँ 7.5 साल रहा बोरी रेंज में। एक तरफ से जो भगवान का जो स्थान है, जो पचमढ़ी में चौरागढ़ करके एक स्थान है, बहुत सिद्ध, वहाँ गोंड आदिवासी के हजारों लोग, महाराष्ट्र में मेला लगता है। नीचे छोटा महादेव जहाँ पानी बहता है, ऊपर भगवान चौरागढ़ में भोलेनाथ का त्रिशूल गड़ा हुआ है। वहाँ केवल त्रिशूल, पहले मंदिर कुछ नहीं था, अब तो वहाँ मंदिर बना दिया ना। पहले सीढ़ियाँ थी, पहले ऐसे जंगल में से जाते थे। आज से 30 साल 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं नया भर्ती होकर मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी। और वहाँ उस पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़। वहाँ पर ये शिवलिंग अपना चौरागढ़ करके पर्वत पर भगवान शंकर विराजे हैं। वहाँ उनने अपने नागद्वारी करके एक जगह है, वहाँ भगवान शंकर ने नाग छोड़े थे अपने। और उस पर्वत पर न वन विभाग ने ज़्यादा घूमा फिरा है, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले गए। वहाँ हजारों छोटे छोटे मंदिर हैं जो गिर चुके हैं। वहाँ गोंड राजा का छोटा सा किला भी है जो भी टूट चुका है। तो बड़ी विचित्र जगह है वो जो मंदिर है भगवान शिव का। एक तरफ से, 3 तरफ से तो घेरती है तवा नदी, और एक तरफ से घेरती है देंगवा नदी। ये दोनों में बहुत रेत आती है। नर्मदा में जो होशंगाबाद से जो रेत आना चालू होती है, वो देंगवा और सुखतवा, जो तवा नदी है, इसके कारण रेत आती है, जो सतपुड़ा पर्वत से जो बह के नीचे जो पानी आता है उसी में। तो उसी में ये पत्थर और शिवलिंग आते हैं। पहले नर्मदा जी में, अब तो रेत सब खोद के ले जाते हैं लोग, पहले तो ऐसे ही हम घूमने जाते थे दादी को नहलाने या हम नहाने, तो ऐसे ही मिल जाते थे, ये बड़े आसानी से मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। दूसरी बात, जब और आगे जाती है नर्मदा, होशंगाबाद से आगे जाती है, तो वहाँ धारा जी करके एक स्थान पड़ता है पिपरी के पास, देवास जिले में, बहुत अंदर जाके देवास और होशंगाबाद जिला मिला हुआ है। वहाँ धारा जी करके कुंड था बहुत बड़ा, जिसमें आपने सुना होगा, आप डालेंगे इंटरनेट पे, कई लोग मर गए थे उसमें, रात को सोए थे। उस धारा जी में जब पानी ये रेत वाला गिरता था भोलेनाथ का, ये धारा जी के शिवलिंग है सब, तो धारा जी में गिरता था वो, उस वहाँ माँ नर्मदा का गर्भ है वो, उसमें से चौकीदार निकालता था हमारा, और फिर उचित कीमत पर देता था। तो मैंने जब उदयनगर का चार्ज लिया तो सबसे पहले वहीं गया, तब वो चौकीदार था। अब तो वहाँ 385 फीट पानी है, और उससे ये शिवलिंग मैंने पूरे ले आया था, जितने भी थे सब ले आया था। तो ये ओरिजिनल माता नर्मदा के गर्भ से पैदा हुए शिवलिंग है, इनका प्रभाव अलग है। और आपको बाज़ार में मिल जाएंगे जो मशीन से बनाए हुए, उन पे पॉलिश मिलेगा, और एक से बने मिलेंगे। ये एक से ऊपर नीचे थोड़े से टेढ़े हाड़े भी मिलते हैं ये, पर इनका प्रभाव अलौकिक है, अलौकिक। किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये शिवलिंग आपके घर में है तो फिर सब कृपा भगवान भोलेनाथ की हो जाती, क्योंकि नर्मदा का कंकर शंकर है, नर्मदा की पुत्री है माँ भोलेनाथ की, इसमें कोई दो मत नहीं। और अपार शक्ति है माँ नर्मदा की। मैं तो नर्मदा के किनारे ही मेरा पूरा रेंजरी गुजरी, फिर एसडीओ भी वहीं रहा, तो मैं अच्छे से भली भांति जानता हूँ। और जो प्रभाव माँ नर्मदा के देखने से मिलता है, वो गंगा जी को नहाने से मिलता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए नर्मदा के किनारे बड़े बड़े संतों ने तप किया है। और होशंगाबाद जो जगह है, होशंग शाह ने, एक राजा था, उसका नेमावर तक का राज्य था, उसने नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद रख दिया था। जब सरकार को इन सब चीज़ों की महत्वता का पता चला, तो सरकार ने फिर होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया। और नर्मदापुरम का, नर्मदा का घाट जो सेठानी घाट है, उससे पवित्र स्थान और कोई भी नहीं है माना जाता है। सेठानी घाट का अद्भुत महत्व है। और आगे जाओ तो धारा जी, हजारों लोग धारा जी में मेला लगता था, बहुत बड़ा गर्मी में। वहाँ सोते थे, पूजा पाठ करते थे, और सभी गोंड आदिवासी, सभी समुदाय गोली लोग आते थे।
वो धारा जी कुंड से पानी लेकर नहाते थे और वहाँ से ये शिवलिंग प्राप्त करते थे। धीरे धीरे वो डैम बन जाने से अब जगह जगह पानी पूरा भरा हो गया। अब तो वहाँ 385 फुट पानी, वहाँ गाँव वाँव सब खत्म हो गए। वहाँ के ये निकले हुए आज से करीब 20 साल पहले मैंने इनको सबको प्राप्त किया था। बहुत सारे लोगों को दिए भी हैं, अब थोड़े से बचे हैं। तो ये सब पूरा विधान है मित्रों। अब मैंने आपको पूरी चीज़ डाल दी, पूरी बात समझा दी, आपके समझ में आया। जो मशीन वाले लेते हैं तो उसमें अब तो क्या बहुत सारे नेवा इधर ओमकारेश्वर में मशीन के टर्नर पर चढ़ा चढ़ा के बना देते, वो बनाए हुई चीज़ काम की नहीं है भैया। जो प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति से उत्पन्न हुई है, प्रकृति में ही भोलेनाथ बसते हैं और उसी से वो प्रसन्न होते हैं। उनको प्रकृति का फूल चढ़े, पत्ती चढ़े, बेलपत्र चढ़े, अकाव का पुष्प चढ़े, धतूरा पुष्प चढ़े, दूध चढ़े, शहद चढ़े, सब प्राकृतिक चीज़ें जितनी भगवान भोलेनाथ को है सब, क्योंकि बनाया पार्वती माँ ने है, तो पार्वती से उनका अपूर्व प्रेम है। और माँ जगत जगदम्बा माँ के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ प्राकृतिक प्रेमी हैं। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ मिलेगी उनको, ऐसा भोलेनाथ का प्राकृतिक पिंड अगर अपने घर में, हमारे अंदर भी पिंड है सेम, जो ये पिंड दिखते हैं ना, यही पिंड हमारे अंदर है, वही पिंड भोलेनाथ है, वही आत्मा का स्वरूप भोलेनाथ है, वही आत्मा का स्वरूप भोलेनाथ का स्वरूप हमारे अंदर निराकार पर ब्रह्म, वो हमारे यहाँ, इनका कोई आकार नहीं होता। और आप क्या करते हो, मशीन से उनको आकार देते हो, इसलिए वो बेकार हो जाते हैं। निराकार होना चाहिए, जो अपने आप गंगा के पानी से निर्मित हो, जन्म हुआ हो जिसका, वो निराकार पर ब्रह्म भोलेनाथ ही होता है। और आकार दे दिया तो फिर सब खत्म हो गया, इसलिए भोलेनाथ को निराकार बोला जाता है। इसके अंदर सब, इसके अंदर ये ऐसे बोल रहे थे, इनके अंदर से एनर्जी कहीं बाहर नहीं जाती, क्योंकि जब कार्नर होगा तब तो एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाने का कोई रास्ता नहीं। तो नर्मदा की पूरी ताकत माँ नर्मदा की इस भोलेनाथ के शिवलिंग में समाहित होती है। इसलिए ऐसे भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करने से अतिशय लाभ हमको होता है। ये अभी किसी के लिए जाना है, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने आज ये विस्तृत वीडियो डाल दिया। मित्रों, ऐसा करके आप अपने घर में अगर पूजा पाठ करते हैं, भोलेनाथ का छोटा सा मंत्र है, उसको आप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ भैया। आपको बात मेरी समझ में आए तो मानिए, नहीं समझ में आए तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो मैंने प्राप्त किया, जो मैंने जाना, और मैं प्रामाणिक बात करता हूँ। आप देख लीजिए, नर्मदा जी का जो नर्मदापुरम होशंगाबाद के उस तरफ ये शिवलिंग नहीं मिलेंगे, इसी तरफ ही मिलेंगे। मैंने पूरा सर्वे किया है, बड़े बड़े संतों से इस बारे में बातचीत की है, तो ही उन्होंने हमको ये सब चीज़ें बताई है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।